नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आप देख रहे हैं आज आपके सामने कुछ एक पेज ओपन है एंड उसमें लिखा हुआ है भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन कला। तो आप सही पहचान रहे हैं, ये यूथ कंपटीशन का पेपर है जिसके लिए मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ और इससे बहुत सारे प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और प्रश्न के साथ साथ बहुत सारे डाउट और बहुत सारी जानकारी भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मेरे चैनल को एंड तक, मेरी वीडियो को एंड तक देखेंगे और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे अगर आप चाहते हैं और भी ज्यादा जानकारी, ठीक। और अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप पढ़ना चाहते हैं, अपने डाउट के साथ अपने डाउट को क्लियर करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट मुझे करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो फर्स्ट ए आंसर इसमें दिया हुआ है सर जॉन मार्शल, बी आंसर दिया अलेक्जेंडर कनिंघम, सी आंसर दिया स्टेला क्रैमरस, डी आंसर दिया के एन दीक्षित। तो फर्स्ट इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है, तो सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति की अगर मैं बात करूं, ये प्रश्न कई बार आ चुका है और कई स्टेट में घूम चुका है। भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स, बादामी गुफाएं, अजंता गुफाएं, एडक्कल गुफाएं। तो देखिए सबसे पुरानी जो ज्ञात कलाकृति आती है वो आती है हमारी ए नंबर की भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे इसमें देखिए बहुत सारी डिटेल दे दी गई है कि भीमबेटका को जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है। तो ये करेक्ट है, जू रॉक शेल्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे चित्र हमें मिलते हैं और सबसे बड़ी बात है इसमें पशु पक्षियों के चित्र हमें बहुत ज्यादा मिलते हैं। इसको इसलिए हमने इसको जू रॉक शेल्टर नाम दे दिया गया है, ठीक है। देखिए तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए। तराशे गए, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर, तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल। तो इसका आंसर आप देखिए बहुत ही इसमें क्लियर आपको दिखाई देगा। ये चीज आप भी जानते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से रट चुके हैं कि जो नव पाषाण काल था उसी में ज्यादातर चीजें हमारे सामने आई हैं। जैसे नव पाषाण काल में ही आप देखेंगे चाक का प्रयोग किया गया था और यहीं पर तराशे गए पत्थरों का भी प्रयोग हुआ था। तो नव पाषाण काल का ही इसका आंसर करेक्ट होगा क्योंकि इसी में लगभग सारी चीजों का शुरू की गई है इसी में। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पर। उस विकल्प का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। उस विकल्प का मतलब उत्तर का चयन करना है जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। रायगढ़ से पहले बहुत सारा प्रश्न आता था। तो उदयगिरी, अमर गुफा, बसनाझर, बेटाल्टा। तो आप देखिएगा इसमें रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का अगर हम बात करें, ऐतिहासिक कला का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो वह आएगा उदयगिरी। उदयगिरी एक ऐतिहासिक कला का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, धर्म से संबंधित है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो 5 क्वेश्चन नंबर इसमें साइड है। हाँ देखिए भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं। तो देखिए यहाँ भीमबेटका की फिर से प्रश्न आया भीमबेटका के बारे में कि भीमबेटका की जो पाषाण गुफाएं स्थित हैं वो कहाँ पर है। सतपुड़ा की पहाड़ियों पर, विंध्याचल की पहाड़ियों पर, गर्दन की पहाड़ियों पर, छोटा नागपुर पठार में। तो भीमबेटका क्योंकि जो स्थित है आपका मध्य प्रदेश में, तो इसमें पहाड़ी अगर पूछी गई है तो पहाड़ी की बात करें। देखिए कई बार मैंने अपने स्टूडेंट को भी क्लास में भी ये चीज समझाई है कि पहाड़ी से, क्योंकि मेन क्वेश्चन इस तरह का हो जाता है कई बार कि पहाड़ी विंध्याचल पर पहाड़ी, तो जब हम मिर्जापुर को पढ़ते हैं तब भी हम विंध्याचल की पहाड़ी पढ़ते हैं क्योंकि इसका राइट आंसर भी विंध्याचल की पहाड़ी ही है। अब भीमबेटका है वो भी मध्य प्रदेश में है, तो क्या रीजन क्या है कि पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आज मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। एक रीजन मुझे एक छोटी सी लाइन में देंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने इसके बारे में कितना डिटेल पढ़ा है, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन है आप लोगों के लिए
मैं मान सकती हूँ कि जीके भी नहीं, या फिर आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, इस तरह का प्रश्न है, तो आप लोग मुझे इसका आंसर देंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं, भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नजदीक हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि भीमबेटका इस तरह के प्रश्न और भी शैलियों से भी आ जाते हैं आपकी, और भी गुफाओं से आ जाते हैं, किसी भी दूरी पूछ ली जाती है कई बार। तो भीमबेटका देखिए कलकत्ता के पास भी नहीं है, पुणे के पास भी नहीं है, औरंगाबाद के पास भी नहीं है। भोपाल से अगर हम बात करें तो लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर भीमबेटका की गुफाएं हमें मिल जाती हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं, पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। तो पूरा पाषाण काल में जो भीमबेटका के चित्र बनाए गए हैं उसमें कौन कौन से चित्र आते हैं, तो उन चित्रों को हम देख लेते हैं। जैसे बात करें हम इसमें, भाले के साथ शिकार करते मानव, मेंढक और सांप, जेब्रा और बकरी, और हाथी, जंगली सांड और बाघ की। तो आपने देखा है भीमबेटका में जो हमें सबसे ज्यादा चित्र मिलते हैं वो हमें मिलते हैं हाथी, जंगली, सांड और बाघ। ये चित्र हमें मिलते हैं पूरा पाषाण काल के दौरान के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा 7, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। तो रायगढ़ जो पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र है वह कहां पर स्थित है। तो देखिए बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या छत्तीसगढ़ में। तो रायगढ़ आप लोग जानते भी हैं, रायगढ़ है आपका छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये आंसर भी इसका करेक्ट दिया हुआ है। अब आ जाते हैं फिर से, देखिए भीमबेटका, क्योंकि भीम करेक्ट दिया हुआ है। अब आ जाते हैं फिर से, देखिए भीमबेटका, क्योंकि भीमबेटका एक ऐसा आपका शैलाश्रय है कि जहां से बहुत सारे प्रश्न ले लिए जाते हैं। एक तरह से ये प्रसिद्ध है, ज़ू रॉक शेल्टर भी इसको कहा गया है। तो ऑब्वियसली यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, आज भी यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। भीमबेटका गुफा के चित्र हैं, बुद्ध जातक कहानियां। आप खुद ही देखिए क्वेश्चन कैसे अपने आप हटता चला जाता है और आंसर आपके पास आ जाता है। बुद्ध जातक कहानियां, भगवान शिव के, सांप्रदायिक सभा, झरनों का चित्र। जब आपको राइट आंसर मिलने में प्रॉब्लम हो तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह से निकालना है कि बुद्ध जातक कहानियां कहां पर है, अजंता में, तो भीमबेटका में नहीं है। भगवान शिव के भी इसमें यहाँ पर दृश्य नहीं है भीमबेटका में, झरनों का चित्र भी नहीं है। ये बात शायद मैंने आपको क्लास में भी समझाई हो कि हमें प्रागैतिहासिक काल में झरनों के या फिर लैंडस्केप के दृश्य बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। हमें यहाँ से सिर्फ क्या मिलते हैं, पशु पक्षियों के चित्र मिलते हैं, शिकार के चित्र मिलते हैं। उनका रीजन क्या है, क्योंकि उस समय का जो मानव था उसने उसके आसपास जो चीजें थी उसने उन्हीं को चित्रित किया। या फिर हम ये कहेंगे, जैसे हम ये कहते हैं आसपास, तो क्योंकि झरने भी थे और लैंडस्केप के दृश्य भी थे। एक रीजन ये भी रहता है कि जो हम अपने आसपास देखने के साथ साथ हम अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं। तो उस समय का जो मानव के मन में जो भाव रहता था, शिकार का भाव रहता था, डर का भाव रहता था, तो उसने उन्हीं चीजों को व्यक्त किया। इसलिए इसमें जो आएगा सांप्रदायिक सभा का आएगा, और सांप्रदायिक सभा में जो दृश्य है वो है कुछ व्यक्तियों का समूह था जो बैठे हुए बात करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, पंचमढ़ी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं। शायद प्रश्न फिर से ऐसे आएगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़, ए है छत्तीसगढ़ ऑप्शन, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। पंचमढ़ी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं। तो पंचमढ़ी की पहाड़ियां पूछा गया है कि किस राज्य में स्थित हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु में। तो आप देखेंगे पंचमढ़ी की पहाड़ियां स्थित हैं आपकी मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं आगे। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर है, और इसमें हम बात करें कि इस चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं, घोड़े और हाथी की, हिरन और जेबरा की, बुद्ध की, मुर्गी और कौवे की। तो घोड़े और हाथी, इसमें मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में अगर हम छवियों की बात करें तो हम छवियां देख सकते हैं, किसकी छवियां देख सकते हैं हम। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं। तो मिर्जापुर के ऐतिहासिक चित्रों में हमें घोड़े और हाथी की छवियां मिलती हैं। आप भी जानते हैं, इनमें से कोई ऑप्शन
राइट नहीं है। चलिए अब हम आ जाते हैं, मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। कौन सा क्वेश्चन है, या उत्तर प्रदेश में है। इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको डिटेल में समझाने की कोई जरूरत नहीं है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक, ये देखिए फिर से आ चुका है, अलेक्जेंडर कनिंघम, और ये भी आगे भी आएगा। ठीक, फिर से है पुरातत्व विज्ञापन का जनक। तो देखिए इसी क्वेश्चन को 13 वाले को यहाँ से घुमा के दे दिया गया है, पुरातत्व विज्ञापन का जनक या पुरातत्व विभाग का जनक। ठीक है, एक ही चीज है और इसका आंसर एक ही आएगा, कनिंघम। राइट, अब हम आगे आ जाते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए। तो प्रागैतिहासिक चित्र निर्मित किए गए, देखिए ये तेल पेस्टल तो उस समय हो ही नहीं सकता, जल रंग भी नहीं, स्याही और गेरू और चारकोल। अब देखिए कंफ्यूजन हमेशा दो ही ऑप्शन में बनती है। जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसमें पूछा क्या गया है प्रश्न में, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए, तो निर्मित किए गए थे गेरू व चारकोल से। ठीक है, इसमें ये पूछा है निर्मित किए गए, ये नहीं पूछा हमसे रेखाएं किससे बनाई गई, कलर किससे किए गए। अगर क्वेश्चन हमारा इस तरह से आ जाता, रेखाएं किससे बनाई गई, तो चारकोल से बनाई गई थी, कलर किससे किए गए तो गेरू रंग थे, इसमें निर्मित, तो निर्मित में तो दोनों ही चीजें आपकी आ जाएंगी। ओके, इज दैट क्लियर। चलिए अब हम इधर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय पुरातत्व के जनक कनिंघम। अब आगे आ जाते हैं हम, सही मिलान कीजिए। तो देखिए सही मिलान के लिए मैं आपको सबसे अच्छा ऑप्शन बता देती हूँ। इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं टीजीटी में, और ये ज्यादातर नेट में भी घूमते हैं, नेट में ज्यादा आते हैं इस तरह के प्रश्न। तो आप लोगों को इसमें क्या करना है, सारे ऑप्शन पढ़ेंगे पहले ध्यान से, उसके बाद आपको इसमें से जो भी एक ऑप्शन आता है उसको टिक कर लेंगे, उसको मैच कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर उसको फाइंड करेंगे आप जो आंसर दिया होता है। कि जैसे अगर मैं कहूं तो सबसे आसान होता है, मिर्जापुर की गुफाएं किससे मैच खा रहा है, कैमूर श्रृंखला से, मतलब बी का फर्स्ट होना चाहिए। तो बी का फर्स्ट हमें फर्स्ट लाइन में मिल चुका है, सेकेंड लाइन में भी बी का फर्स्ट है, थर्ड लाइन में भी बी का फर्स्ट है। इसका मतलब जो आंसर जिसने बनाए हैं वो आपसे भी ज्यादा होशियार है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हमें उससे ज्यादा होशियार होना है। अब हम आ जाते हैं बेलारी की गुफाएं। बेलारी की गुफाएं दक्षिण भारत में है, तो आप सब ये ऑप्शन चूज करेंगे, बी का फर्स्ट एंड सी का सेकंड कौन सा है। अब हमें सी का सेकंड चूज करना है, तो पहले ही नंबर पे हमें मिल चुका है, दूसरे नंबर पर भी सी का सेकंड है। अब हमारे सामने दो ऑप्शन है जिसमें से हमें चूज करना है। अब आपको ये भी पता है कि सिघनपुर की जो गुफाएं हैं आपकी, वो रायगढ़ रियासत में स्थित है। ठीक है, सीधा सीधा जस्ट उसके सामने ही है, तो ये ऑप्शन आप चूज करेंगे, देखेंगे किसमें है। तो ये पहले में है लेकिन दूसरे में इसका ऑप्शन नहीं है, और हमें एक या दूसरे में से ही चूज करना था। तो हमें इसका राइट आंसर कौन सा मिल गया है, ए, आदमगढ़ शिलाश्रय चित्र, होशंगाबाद। ठीक है, इस तरह से आपका जो मैचिंग वाला क्वेश्चन है वो इजी हो जाता है। राइट, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर इसका सोल्विंग भी दिया हुआ है, एक्चुअल में मैं इसको फर्स्ट टाइम ओपन कर रही हूँ, यूथ कंपटीशन, वो भी आप लोगों की डिमांड से। तो मुझे पता नहीं है इसमें किस तरह से आता है, क्योंकि मैंने भी जो बुक लिखी है वो इस तरह से बिल्कुल नहीं लिखी है। मेरी जो बुक है मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं क्लियरली, एंड नेक्स्ट ये दिया हुआ है, क्योंकि मेरा मानना ये है जो क्वेश्चन आपके हैं उसके सामने आपको इतना बड़ा आंसर जस्ट नीचे ही दिया हुआ अच्छी बात है, लेकिन सोल्विंग आप टीचर से भी पढ़ते हैं, इधर उधर से पढ़ने के बाद ही आप उसको क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। इन्होंने नीचे दे दिया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश, ये चीज बहुत सारे स्टूडेंट को अच्छी भी लगती है। चलिए, मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक, लेकिन मेरा मानना यह था कि इससे पूरी बुक फिल हो जाती है। फिलहाल थर्ड बुक मेरी आने वाली है, और देखिए मैं एक बहुत ही गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, मेरा न्यू बैच भी स्टार्ट होने वाला है, और ऐप पर ही स्टार्ट होगा, उसमें रिकॉर्डेड क्लास भी आप लोगों को मिलेगी। मैंने उसमें डाला हुआ है डेमो के तौर पर, एक वीडियो भी डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं आर्ट नॉलेज क्लब ऐप पर स्टोर में जाके, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं से आपको डाउट क्लास भी मिलेगा, और आपको क्वेश्चन सीरीज भी मैं करा रही हूँ, क्योंकि मेरी टेस्ट क्वेश्चन सीरीज अभी चल रही है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जितनी छुट्टी है वो आपके पीछे की मिल जाएगी, वेरी रीजनेबल प्राइस पर मैंने दी हुई है। और जिन लोगों को कोर्स ज्वाइन करना है वो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं आगे। मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किस पुरातत्ववेत्ता ने किया था। तो देखिए भीमबेटका, हमने कुछ छोड़ दिया है क्या क्वेश्चन नहीं, भीमबेटका की गुफा के बारे में प्रश्न आता ही आता है।
तो ये बहुत आसान है, आपको याद रखना है। भीमबेटका की सॉरी प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किया था बी.एस. बांकड़कर ने। मतलब किसने किया था? बी.एस. बांकड़कर ने किया था। और ये अन्वेषण मतलब होता है आपका खोज के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही शुद्ध हिंदी है, बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी हैं। बी.एस. बांकड़कर ने किया था। विष्णु श्रीधर बांकड़कर इनका पूरा नाम है। गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किया था बी.एस. बांकड़कर ने। मतलब किसने किया था? बी.एस. बांकड़कर ने किया था। और ये अन्वेषण मतलब होता है आपका खोज के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही शुद्ध हिंदी है, बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी हैं। बी.एस. बांकड़कर ने किया था। विष्णु श्रीधर बांकड़कर इनका पूरा नाम है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? ठीक, गलत मिसप्रिंट हो गया है। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय आप जानते हैं, आखेट था, पशु पक्षी भी था, युद्ध भी था, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इनका विषय था। अब देखिए यहाँ से मैं यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला को भी जोड़ देती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को क्लियरली हो जाएगा। कुछ चीजें यूरोपीय प्रागैतिहासिक और भारतीय प्रागैतिहासिक में सेम है, तो आप उनको यहाँ से इजीली लर्न कर सकते हैं। जैसे प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय भारतीय, तो इसमें भारतीय या पाश्चात्य नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन दोनों पर ही जाएगा। तो इसमें दोनों का आंसर यही रहेगा, यूरोपीय में भी और आपका भारतीय चित्रकला में भी। दोनों में आखेट है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको उपरोक्त सभी पशु पक्षी युद्ध के भी दृश्य यहाँ पर बने हुए हैं। क्योंकि आप देखते हैं जब पाश्चात्य कला आप लोग पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ा है, मेरी वीडियो पड़ी हुई है आप लोगों को, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि दोनों में मैच खाती हैं काफी सारी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20 है, प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या था? तो देखिए ये भी एक सिंपल सा है, क्योंकि कपड़ा उस समय नहीं था, कागज भी नहीं था, कैनवास भी नहीं था। अगर हम ये सारी चीजें भी नहीं सोचे तो हम ये सोचेंगे कि प्रागैतिहासिक चित्रों को हम कहते ही शिला चित्र हैं। शिला उनका बेस था, आधार था, धरातल था, जिसपे उन्होंने चित्र निर्माण किए, क्योंकि उनके सामने और कोई वस्तु नहीं थी इस तरह की, शिला ही थी, दीवारें भी शिला की थी और उनका जो बेस था वह भी शिला का था, पत्थर का था। इसीलिए उनको शैलाश्रय कहा जाता था, क्योंकि वो प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहते थे, ना कि रॉक कट गुफाओं में। इसलिए उनको क्या कहा गया? शैलाश्रय, अर्थात उनका जो आधार था वह शिला था, ठीक है। चित्र बनाने का जो आधार था वह शिला था, धरातल था। अब हम आ जाते हैं, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन हैं? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक अजीत घोष, जगदीश गुप्त, अमरनाथ दत्त, एडरसन। तो ये आपका दिया गया है चित्रकला, ये बुक दी गई है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक जगदीश गुप्त। गेरू है, गेरू क्या है? गेरू पूछा गया है। तो जैसे कि बताया जाता है प्रागैतिहासिक चित्रकला में जो रंग प्रयुक्त किए जाते हैं, वे रंग हमारे प्रयुक्त किए जाते हैं। कौन से रंग होते हैं वे?